हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब गाइस। आई होप आप सभी ठीक होंगे और खुश होंगे। ऑल इन वन विद टैरो ट्री के चैनल पर एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। तो आप लोगों ने थंबनेल में जैसा कि टॉपिक देख ही लिया होगा आज का, कि हम लोग देखने वाले हैं इस रीडिंग में कि आपके पर्सन जो है क्या वो आपके लिए स्टैंड लेंगे या वो मूव ऑन कर जाएंगे, ठीक है, या वो मूव ऑन कर चुके हैं। तो इस तरीके की कुछ क्लैरिटी हम ढूंढने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। जनरल रीडिंग है कलेक्टिव लेवल पे, तो जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट करें वही आप रखिएगा, जो नहीं करते हैं उसे जाने दीजिएगा, किसी और के लिए हो सकते हैं। साइंस के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगी यहाँ पर, तो आप अपने पर्सन का साइन समझ के देख सकते हैं। आपकी एनर्जी में मैं सबसे पहले देखूंगी, तो इस अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं कि रिलेशनशिप जो मैं जो रीडिंग कर रही हूँ वो रिलेशनशिप आपका है या नहीं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूअर्स के दिल दिमाग में उनके पार्टनर को लेकर अभी क्या चल रहा है। मेरे व्यूअर्स जो इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके दिल दिमाग में उनके पर्सन को लेकर क्या चल रहा है, प्लीज़ गाइड करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए। अपकमिंग नेक्स्ट कौन से टॉपिक आपको चाहिए वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। डोंट वरी, मैं रिवर्स कार्ड नहीं लेती हूँ। जस्ट रिलैक्स। अपने पार्टनर का आप ध्यान कर लीजिए, 3 बार उनका नाम अपने दिल दिमाग में ले लीजिए, अच्छी मेमोरीज के साथ एक बार, ठीक है। क्या एनर्जी है मेरे व्यूअर्स की तरफ उनके पर्सन की, क्या आज की एनर्जी है। टाइमलेस रीडिंग है, जब जिसके सामने जैसे आएगी वैसे आप उसे रेजोनेट कर सकते हैं, आपसे वैसे ही रेजोनेट करेगी। यहाँ पर जो साइंस निकल के आए हैं, ठीक है, मैं आपको सबसे पहले वो बता देती हूँ, which is we have Libra, Gemini, Aquarius, Taurus, Virgo, Capricorn, Aries, Leo, Sagittarius, Cancer, Pisces, Scorpio। एक्चुअली 12 के 12 साइन हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने अपने पार्टनर को कांटेक्ट करने की कोशिश की है कुछ टाइम पहले, किसी के जरिए, कोई म्यूचुअल फ्रेंड, कोई समथिंग एल्स, कोई ना कोई किसी के जरिए आपने उनको कांटेक्ट करने की कोशिश की है, और उन्होंने बहुत ज़्यादा रूड बिहेव किया है आपसे, बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट, बहुत ज़्यादा कोल्ड अपने। हालांकि आई होप अब आप लोग को आवाज़ क्लियर आ रही होगी, ठीक है। आई होप अभी आपको आवाज़ क्लियर आ रही होगी। मैं फिर से साइंस आपको बता देती हूँ अगर क्लियर वॉइस नहीं की थी। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, देयर इज आल्सो कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। 12 के 12 साइन हैं। सबसे पहले मुझे यहाँ पर जो दिख रहा है वो ये है कि आपकी लाइफ में कोई नया इंसान या कोई रिश्ता आ रहा है, जो आप एक्सेप्ट करने के पहले क्लैरिटी चाह रहे हैं कि आपके पर्सन आएंगे फाइनली या नहीं आएंगे। अगर तो वो आ रहे हैं, अगर वो आपको, मतलब आप ये बात उन्हें बताना चाह रहे हैं। कुछ लोगों की लाइफ में ऐसा है कि आपको आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स बोल रहे हैं कि लुक ब्रो, अगर वो तुम्हारी लाइफ में नहीं आना चाहती है या नहीं आना चाहता है, जस्ट मूव ऑन, ठीक है। उसके लिए इंतजार तुम्हें करने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी है कि आपने किसी के वाया अपने पर्सन तक ये बात पहुंचाई है, और आपके जो पार्टनर है उन्होंने आपको सही तरीके से रिस्पॉन्स नहीं दिया है, ठीक है। उन्होंने आपको सही तरीके से चीजें बताई नहीं है, जताई नहीं है, और बहुत ही रूड बिहेव किया है। जैसे कि आपने अगर उनके फ्रेंड को बोला हो कि ऐसी ऐसी कोई बात है, उससे बोलो इमीडिएट मुझसे बात करे, आई जस्ट वॉन्टेड टू टॉक टू हिम या हर, ठीक है। तो वो
उन्होंने वहां वो बात पहुंचाई और उन्होंने बोला कि यार उसको जस्ट ब्लॉक कर दो, जस्ट ब्लॉक हिम, जस्ट ब्लॉक हर, ऐसा करके उन्होंने जो है वो ऐसा कुछ रूड रिप्लाई किया है जो आपको बहुत ज्यादा पेनफुल, बहुत ज्यादा इरिटेटिंग, डिस्कस्टिंग और बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था। ठीक है, यहाँ पर बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था ये उनका एक्शन, ये उनका रिएक्शन जो आपको बहुत ज्यादा पेन दे करके गया है, अनएक्सपेक्टेडली आपको हर्ट फील हुआ है, आपको लगा है कि मतलब आपस की जो बात थी, इतनी बड़ी बात आपको लगा था आप जब बताएंगे उन्हें कि आपकी लाइफ में कोई और आ रहा है या कोई और आ जाएगा, आप अब रियूनियन चाह रहे हैं, अब आप उनका वेट नहीं कर सकते, अब वो आ जाए, अदरवाइज चीजें खराब हो जाएंगी, इवन दो वो तब भी आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं, ये चीज आपको इतनी खल गई है। अब आप कोई क्विक एक्शन लेना चाहते हैं, फायरी एनर्जी में आ चुके हैं आप, आपका मतलब है कि अब आप वो करना चाहते हैं जो आपको खुशी दे रहा है, अब आप अपनी एनर्जी में वापस आना चाहते हैं। दिल को आपने टेप लगा करके बंद कर दिया है कि ऐसा है तो चुप बैठ, तो चुप बैठ भाई, क्योंकि जब तू बोलता है सिर्फ मुझे तकलीफ मिलती है और मेरा जो है वो कट जाता है, एकदम खरी खरी जो भाषा होती है कि भाई मेरा कटता ही है जब मैं तेरे हिसाब से सोचता हूँ या सोचती हूँ। ठीक है, तो अब तू चुप बैठ और मुझे तेरी कोई बात भी नहीं सुननी है, मैं अपने एक एटीट्यूड में रहूंगा, मेरी जो वर्थ है, मेरी जो चीजें हैं, मेरी जो खुशी है, मैं उससे प्रायोरिटाइज करने वाला हूँ या करने वाली हूँ। बहुत हो गया, बहुत हो गई इंसल्ट। अब आप कोई न्यू रिलेशनशिप की तरफ बहुत तेजी से बढ़ना चाहते हैं, ये एक बहुत ही लविंग पर्सन हो सकते हैं जो आपको बहुत टाइम से अप्रोच करना चाह रहे थे कि आप इनके लाइफ में आ जाओ। तो अगर ऐसा कोई पर्सन नहीं आया है, जस्ट बी रेडी फॉर इट, क्योंकि आपकी लाइफ में कोई बहुत ही एक अच्छा पर्सन आने वाला है जो आपको लिटरली बहुत खुशियां देने वाला है। और ये ऑलमोस्ट वैसा होगा जैसा आप एक्सपेक्ट करते थे या करते हो अपने रिलेशनशिप में। एक सेकेंड, हाँ मुझे कुछ गले में हल्का सा लग रहा है, एक सेकेंड पानी पी लूं। I'm sorry. यहाँ पर कुछ लोगों के आपके पर्सन का जो थ्रोट चक्रा है ना वो ब्लॉक्ड है मेरे, क्योंकि गले में ऐसा कभी भी नहीं होता है कि मुझे एकदम से रीडिंग के दौरान खांसी या ऐसे मुझे लगा जैसे कोई ब्लॉकेज है मेरे गले में। ठीक है, ये कोई वाइब है जो मैंने कनेक्ट हुई है मुझसे, इसलिए मैं बता रही हूँ। आपके पर्सन का थ्रोट चक्रा ब्लॉक है, अपनी फीलिंग्स जो है वो वोकल होके कह नहीं पा रहे हैं। बहुत समय से आपको ऐसा लग रहा होगा, अगर आप लोग कन्वर्सेशन कर लो, अगर आप लोगों के बीच में बात हो जाए, अगर वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर दे, एक्सप्रेसिव हो जाए, शायद आधे से ज्यादा मसला हल हो जाए। यहाँ पर अगर ये प्रॉब्लम आप लोगों के बीच में आ रही है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, यहाँ पर बेसिकली आपके जो पर्सन है ना वो इस वक्त बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने के मूड में मुझे नहीं दिख रहे हैं। प्लेफुलनेस की एनर्जी है, न्यू विजन, ये अपनी लाइफ को अपने अकॉर्डिंग अपने हिसाब से चलाना, जीना चाह रहे हैं, बहुत ज्यादा सीरियस नहीं होना चाह रहे हैं। इनको लग रहा है गो विद द फ्लो रहो, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, अपने में मगन है, अपने में खुश है, बहुत ज्यादा कुछ करना नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना चाह रहे हैं। इनको इस रिलेशनशिप में रहने ऐसा लग रहा है कि बहुत पजल है, उसे सॉल्व करना पड़ेगा, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, आपको बहुत एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है, हर चीज बड़ी समझानी पड़ जाती है, जो कि ये करने में इनको लगता है कि बहुत ही इसीलिए चीजें खत्म हो गई हैं। मतलब ये जो मैंने रिलेशनशिप का स्टेटस निकाला, तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो ये कि कंप्लीशन तक नहीं जाना चाह रहे हैं, ये एफर्ट नहीं करना चाह रहे हैं, ये दिमाग दिल नहीं खर्चना चाह रहे हैं, कुछ भी करना नहीं चाह रहे हैं, ये स्ट्रेस नहीं लेना चाहते, इन्हें स्ट्रेस नहीं चाहिए। ठीक है, ये टेंशन फ्री रहना चाहते हैं। तो टेंशन फ्री तो भाई कोई भी रिश्ता आप निभाओगे तो टेंशन फ्री आप कैसे ही रह सकते हो, है ना। बट ये शख्स जो है वो आपको एक्सप्लेनेशन नहीं देना चाह रहा है। अगर आप इनकी फिक्र कर रहे हो तो भी इनको ये कि ऐसा है कि हमारे माता और पिता और भाई ना बनो, ठीक, जो हो वही रहो। ये बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं चाहते हो। इनको लगता है इस रिलेशनशिप में रहने का मतलब है कि भैया बहुत समझदारी से रहना, बहुत समय समय पे टाइम टू टाइम पूछना, सामने वाले की केयर करना, अपनी केयर करवाना, इतना भैया हम अभी कर नहीं पाएंगे जो बात है। तो ये थोड़ा सा ऐसा है कि ठीक है ना यार, ठीक है, जस्ट लेट इट बी, और अपने में रहो, खुश रहो, अपनी एनर्जी को, मतलब जो इजी गोइंग चीजें हो रही है वो तक तो करो, बट बहुत ज्यादा पैनिक नहीं करने का इनका मन है। आप जो है आपकी तरफ, आपके जो पार्टनर है, ठीक है, आपकी तरफ अब बात है स्टैंड लेने की, राइट। हमारा जो कंटेंट है आज का, हमारा जो मेन टॉपिक है, जो क्लैरिटी हमें चाहिए कि क्या वो स्टैंड लेंगे। सी यहाँ पर ये स्टैंड लेना चाहते हैं, फायरी एनर्जी है विद द एम्परर, स्टैंड लेना चाहते हैं बट स्टक है। कहाँ? फैमिली में, रेपुटेशन में बहुत ज्यादा शोषा हो सकता है इनके अंदर, बहुत ज्यादा ऐसा हो सकता है कि ये
घर के बड़े हो, घर की बड़ी बेटी हो, जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा हो, पिता ना हो किसी के, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो ये, और अपने पेरेंट्स को ये संभाल रहे हो, या बहन की शादी करनी हो, समवेयर समहाउ ये कोई ऐसे शख्स है जिन पे जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा है, ये आपके बॉस हो सकते हैं, आपसे सीनियर हो सकते हैं, या कम उम्र में समझदारी बहुत ज्यादा है इनके अंदर, जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा हैं, और एक्चुअली जितनी ज्यादा है नहीं उतना ज्यादा ये प्रेशर लेके चलते हैं, क्योंकि इनको बहुत आइडियलिज्म पसंद है, आइडियलिस्टिक वे में चीजें ये करना प्रेफर करते हैं, बहुत ऐसा नहीं है कि ये क्विक एक्शन लेंगे, बहुत ही स्लो स्टडी इनको बढ़ना है बेबी स्टेप के अकॉर्डिंग, और ये चाहते हैं कि सामने वाला भी उतना ही पेशेंस दिखाए। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, ठीक है। यहाँ पर ये आना चाह रहे हैं आपके पास एक सॉलिड कमिटमेंट, सॉलिड ऑफर लेकर के, ये बात ये मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। द सन विद द मैजिशियन क्रिएट करना चाहते हैं क्या, आपके साथ अपना साथ, इक्वल गिव एंड टेक, सारी चीजें, ठीक। ये चाहते हैं कि ये आपके पास आए, इस बार जो इन्होंने इस रिलेशनशिप में नहीं दिया, नहीं किया, वो चीजें ये डालें इस रिलेशनशिप में, वो चीजें करें इस रिलेशनशिप में, ये इस बात का मैनिफेस्टेशन ये कर रहे हैं। मैनिफेस्ट ये यही करते हैं कि ये एक इस बार जब आए तो इस रिलेशनशिप में कोई चीज जो इन्होंने नहीं दिया है इस रिलेशनशिप में, वो सब इनको पता है, चाहे वो टाइम हो, थोड़ा सा आपके लिए कोई तोहफा हो, कोई गिफ्ट हो, आपकी हैप्पीनेस हो, इनको ये चीज पता है, इन्होंने वो चीजें नहीं की, बट आपने इनका साथ दिया, हमेशा इनको अंधेरे से उजाले में लेकर आप आए, अपनी चीजों को सैक्रिफाइस किया आपने, इवन इनको अगर फाइनेंशियली कभी हेल्प चाहिए आपने फिर भी इनके लिए स्टैंड लिया। बट ये शख्स जो है, अब जब बात आई तो ये बैक ऑफ कर गए, ये बोल करके कि नहीं यार, और मेरे पास बर्डन बहुत ज्यादा है, मैं तुम्हें ऑफर नहीं दे सकता हूँ, मैं फाइनेंशियली बहुत ज्यादा अनस्टेबल हूँ। और ये एनर्जी जो इनकी थी, ये आपको बहुत ज्यादा बुरी लगी, धोखेबाज वाली लगी, आपको लगा कि ये शख्स आपसे लास्ट मोमेंट पे झूठ बोल के चला गया, और ये हो गया कि यार एज अ फ्रेंड रह लेते हैं, ठीक है, जब तक मेरे फाइनेंसेस ठीक नहीं होते हैं, मैं आऊंगा या मैं आऊंगी, लेकिन मैं तुमसे इमोशनली बहुत ज्यादा कनेक्टेड हूँ, अटैच्ड फील करता हूँ या करती हूँ, बट मैं तब तक नहीं आ सकती जब तक मेरे फाइनेंसेस नहीं ठीक हो जाते हैं, तब तक हम अनलॉक करके जस्ट कहीं से एक दूसरे को स्टॉक करेंगे, बट मैं आऊंगा जरूर तुम्हारे पास, या आऊंगी, सक्सेस या फुलफिलमेंट तुम्हारे ही साथ है। ऐसी कुछ ना कुछ एनर्जी इनकी रही होगी, ठीक है। सो स्टैंड लेने के मूड में तो है, स्टैंड लेने के मूड में है। अब देख लेते हैं कि क्विक स्टैंड इनका क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, क्या स्टैंड एक्सपेक्ट किया जा सकता है, क्या ये स्टैंड लेंगे फैमिली, थर्ड पार्टी सिचुएशन में, करियर, कुछ भी, एनीथिंग, प्लीज गाइड मी एंजल्स, यूनिवर्स, प्लीज गाइड मी। क्या मेरे व्यूवर्स के पार्टनर स्टैंड लेंगे, मेरे व्यूवर्स क्या करें, स्टक हो गए हैं वो, क्या करना चाहिए उन्हें सिचुएशन में, क्या उनके पार्टनर जो है वो उनके लिए स्टैंड लेंगे, एक सॉलिड कमिटमेंट उन्हें मिलेगा, प्लीज गाइड करें, प्लीज। यहाँ पर कार्ड रिपीट हो रहे हैं, विच मीन्स कि आंसर हमें एंजल्स उसी वक्त दे चुकी थी, और वो यही समझाना चाह रही हैं। देखिए पूरे कार्ड रिपीट हुए हैं जो कि मैंने शफल आपके सामने किया है। यहाँ पर आपके पार्टनर आना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, बट इस ऑफर को उनको कैसे देना है, उसके लिए कितने लोगों को मैनिपुलेट करना है, जीरो से स्टार्ट करनी है चीजें। स्टैंड ये लेंगे, मैनिपुलेट ये करेंगे, आएंगे ये आपकी तरफ, बट ये स्लो स्टडी होगा, बेबी स्टेप होंगे। अगर आप क्विक एक्शन चाह रहे हैं मुश्किल है, ठीक। कुछ लोग बहुत ज्यादा वेट कर रहे हैं, आई नो दैट, आई नो वेरी वेल, बट ये आएंगे तो, बट ये बहुत ज्यादा सोच समझ के आएंगे कि ना आप पे बात उठे, ना माता पिता को कष्ट हो, ना बहन भाई को दिक्कत हो, ना इनके, अगर ये मैरिड है, आप दोनों मैरिड हैं, सेपरेटेड है, यंगर है, एनीथिंग, बट ये बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज्यादा डीप थॉट है इनका, और ये बिना कोई सॉलिड चीज के नहीं आगे बढ़ेंगे। और चूंकि आप लोग एक कार्मिक रिलेशनशिप में हैं, और आप लोग इसीलिए स्ट्रगल कर रहे हैं क्योंकि आपका अभी कर्मा पूरा नहीं हुआ है। अगर कार्मिक होंगे तो रिलीज हो जाएंगे, पहली चीज। अगर ये डिवाइन कपल है तो ये आपके पास आएंगे, थोड़ा सा पेशेंस और दिखाना पड़ेगा। ऑलमोस्ट आपकी साइकिल मुझे कंप्लीट होती हुई नजर आ रही है, और ये आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं, बट मुझे थोड़ा सा टाइम लग रहा है कि आपको देना पड़ेगा इस रिलेशनशिप में, थोड़ा सा और पेशेंस दिखाना पड़ेगा। सो ये देखिए एक जनरल रीडिंग है ना। 4 घंटे, 4 दिन, 4 हफ्ते आपको इंतजार करना पड़ सकता है। 4 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है इस रीडिंग को देखने के बाद, ठीक है। 4 तारीख, चौथा महीना, ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप 4 हफ्ते मैक्सिमम, 4 घंटे मिनिमम आप इसका वेट करें, इस रीडिंग के एक्शन का। बट
इट्स टोटली अप टू यू कि आप वेट करना चाहते हो या नहीं, ठीक है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, जनरल गाइडेंस है। सो मैं आपको ये नहीं कहूंगी कि आप वेट करो ही करो या क्या, मतलब अगर आपको क्लैरिटी चाहिए, इफ यू वांट मोर क्लैरिटी, इफ यू वांट कि एग्जैक्टली हमें पता चले कि यार हमें अपने पार्टनर का वेट करना है नहीं करना है, कितना ना करना है, आएंगे नहीं आएंगे, तो वो चीज आप जो है जनरल रीडिंग में नहीं समझ पाओगे। आप उसके लिए पर्सनल रीडिंग बाय कर सकते हो, डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाती हैं। एंजल गाइडेंस देख लेते हैं। लेट गो, कुछ लोगों को यहाँ पर मैंने बोला ना कार्मिक अगर होंगे तो फिर वो चले जाएंगे, सो जस्ट लेट गो वाली एनर्जी में भी रहना है। रीयूनियन होगा कि नहीं, स्टैंड लेंगे कि नहीं, यस का कार्ड है। सो हमारा टॉपिक जो है वो क्लियर है, यस का कार्ड है, सक्सेस का कार्ड है, ठीक है। द सिचुएशन विल इंप्रूव। लेट गो कुछ लोगों को करना पड़ सकता है इफ दे आर कार्मिक। वेट का कार्ड है, मैंने बोला ना वेट करना पड़ेगा और ट्रस्ट रखना पड़ेगा। बहुत ही क्लियर मैसेज है जो मैंने उधर दिया, गाइडेंस वही निकल के आ रही है कि आपको थोड़ा सा भरोसा रखना पड़ेगा। अगर आप समझ रहे हैं, देखिए फील हो जाता है, आप चाहे जितना अपने पार्टनर को लेके ऑब्सेस्ड हो, कुछ भी हो, लेकिन एक मोमेंट पे आपको समझ में आ रहा होगा दिल के किसी कोने में कि भाई यार ये डिवाइन है या हम अकेले इस शख्स के पीछे भाग रहे हैं, वो आपको समझ में आ रहा होगा। जो आ रहा है कि नहीं टॉक्सिक था, टॉक्सिक है, हम ईगो या एटीट्यूड या ऑब्सेशन में पीछे पड़ रहे हैं अकेले एक तरफा, तो रिलीज हो जाएगी एनर्जी, लेट गो करना आपको पड़ेगा। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, तो जो परिस्थितियां हैं वो सुधार में आएंगी, आपको फॉर श्योर सक्सेस मिलेगी यहाँ पर, लेकिन वेट करना पड़ेगा, ट्रस्ट रखना पड़ेगा। ये बहुत ही क्लियर मैसेज है यहाँ पर, ठीक है। सो दिस इज इट, आई होप इससे आपको क्लैरिटी मिली हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर कर लीजिए। कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, मैं बहुत ज्यादा खफा हो जाऊंगी आप लोगों से, तो जल्दी से मुझे कमेंट करिए और बताइए ये किससे रेजोनेट करी, किसको अच्छा लगा ये टॉपिक, अपकमिंग कौन कौन से टॉपिक आप चाहते हैं। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, नेक्स्ट रीडिंग में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।